जस्टिस, व्हाट इज़ जस्टिस? आपके हिसाब से जस्टिस क्या है? जब भी कोई राइट साइड जीतती है और रॉन्ग साइड हारती है, उसे हम जस्टिस बोलते हैं। जब भी कोई रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट मिलती है, किसी भी कल्प्रिट को, किसी भी एक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलती है, उसे हम जस्टिस बोलते हैं। और जिस भी इंसान के साथ गलत हुआ है, वो कोर्ट से हमेशा जस्टिस मांगना चाहता है, राइट? लेकिन उन लोगों का क्या जो जस्टिस मांगना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं कोर्ट में देने के लिए, कोर्ट फीस भरने के लिए, या और किसी तरह का जो खर्चा होता है केस फाइल करने के लिए, क्या वो जस्टिस मांग सकते हैं या फिर वो जस्टिस नहीं मांग सकते? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स दे कैन आस्क फॉर जस्टिस। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत ना करे, और इन केस अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो वो जाके कोर्ट से जस्टिस मांग सके, और इसीलिए कोर्ट्स एंड जजेस बनाए गए हैं। जस्टिस किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता, स्पेशली इस बेसिस पे कि उसके पास पैसे नहीं हैं कोर्ट फीस देने के लिए या और खर्चा भरने के लिए, केस को चलाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक पुअर पर्सन कोर्ट से कैसे जस्टिस मांग सकता है बिना कोर्ट फीस दिए। हाय, लेट्स सी कि लॉ के अकॉर्डिंगली पुअर पर्सन कौन होता है इस तरह के लॉज का बेनिफिट लेने के लिए। इंडिया के लॉ के हिसाब से पुअर पर्सन को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर कोर्ट फीस दी गई है उस इंसान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोर्ट फीस भर सके, ना तो पैसे हैं ना प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का उसके पास खुद का कोई पोजेशन नहीं है जिसे देकर वो कोर्ट फीस पे कर सके। दूसरी जगह जहाँ पे कोर्ट फीस नहीं दी गई है, कोर्ट ये देखता है कि जो इंसान मेरे सामने अप्लाई कर रहा है उसके पास 1000 रुपये तक की प्रॉपर्टी है या नहीं। मतलब 1000 रुपये की प्रॉपर्टी का वो ओनर है। वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो मूव हो सकती है, जैसे कि कार्स, कोई मशीन, ये सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल होती हैं। और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कोई लैंड, कोई पीस ऑफ लैंड, कोई जगह। अगर ऐसा कोई इंसान है जो या तो इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है या इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, मतलब उसके पास कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं हैं, या फिर वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास 1000 रुपये तक की प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो लॉ में ऐसे इंसान को हम बोलते हैं इंडिजेंट। ओके, INDIGENT, इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट का जस्ट मतलब होता है कि कोई भी पुअर पर्सन, कोई भी नीडी पर्सन। ओके, और किसी किसी कंट्री में इंडिजेंट पर्सन को हम पॉपर भी बोलते हैं। पॉपर, PAUPER, पॉपर। जब आप कोर्ट पे अप्लाई करेंगे अपने आप को पुअर कहलाने के लिए, तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टीज़ देखेगा कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आप बोल रहे हैं वो सच है या नहीं, क्या आप एक्चुअली में पुअर हैं, या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है ऐसी जो आप कोर्ट के सामने नहीं लाना चाहते। उस केस में कोर्ट आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ देखेगा। लेकिन दो तरह की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो कोर्ट उस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेगा। वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में वो सूट चल रहा है, मतलब अगर आपने किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस किया है कि भाई आप बोल रहे हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और सामने वाला इंसान बोल रहा है कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको अलग रखा जाएगा, उसे आपकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होगी कोई भी प्रॉपर्टी जो कोर्ट नहीं ले सकता, मतलब जो बहुत नेसेसरी होती है किसी भी इंसान की लाइफ के लिए, जैसे कि यूटेंसिल्स, खाने के बर्तन। कोई भी एग्रीकल्चर पर्सन है जो कि एग्रीकल्चर करता है, उसके टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स, ओके, जिससे वो खेती वगैरह करता है। कोई भी इस तरह के कपड़े जो कि ज़रूरी हैं पहनने, तो बेसिकली जो बेसिक क्लोथिंग है वो कोर्ट इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेगा एज योर प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन। अब कोर्ट को तो पता नहीं है कि भाई एक पुअर पर्सन है जो मेरी हेल्प मांगना चाह रहा है, जिसको जस्टिस चाहिए, कोर्ट को आपको बताना होगा ना। तो उसके लिए आप कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें आप परमिशन मांगेंगे कोर्ट से कि भाई मैं इंडिजेंट हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं कोर्ट फीस नहीं पे कर सकता, मेरे पास 1000 रुपये तक की प्रॉपर्टी नहीं है, तो मुझे परमिशन दी जाए कि मैं एज एन इंडिजेंट पर्सन अपना केस फाइल कर सकूँ। उस एप्लीकेशन में आपको अपना नाम, उस डिफेंडेंट का नाम, मतलब जो दूसरी पार्टी है उसका नाम, अपना एड्रेस, उस दूसरी पार्टी का एड्रेस, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल कितनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस एप्लीकेशन में लिखनी होगी। और उस एप्लीकेशन को एंड में आपको साइन भी करना होगा और वेरीफाई भी करना होगा। आपने देखा होगा जब आप डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो आप एंड में उसे वेरीफाई करते हैं।
saying that I verify that the contents of this document are true and correct to the best of my knowledge. मतलब इस एप्लीकेशन में और इस डॉक्यूमेंट में मैंने जो भी लिखा है, जितना मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रू है एंड करेक्ट है। नाउ लेट्स सी कि कोर्ट किन केसेस में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, मतलब जो भी आप डिस्प्यूट लेकर आए हैं उसका कोई बेसिस नहीं है और कोर्ट को लगता ही नहीं है कि वो कोई केस भी है। दूसरी चीज़, आप इंडिजेंट पर्सन नहीं है, मतलब आप पुअर नहीं है और आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप कोर्ट के सामने नहीं लाना चाहते हैं और आप कोर्ट से छुपा रहे हैं। तीसरी चीज़, आपने इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दी है, अपने बारे में ठीक से नहीं बताया, अपना नाम, अपना पता, जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट आप केस करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपने ठीक से नहीं दी है, उसका एड्रेस आपने ठीक से नहीं दिया है। जो एप्लीकेशन है आपने पर्सनली कोर्ट को जाके नहीं दी है। तो बेसिकली जो आप एप्लीकेशन लिखेंगे एज एन इंडिजेंट पर्सन, वो आपको कोर्ट को खुद जाकर देनी होगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देगा, वो ये, जो आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कोर्ट को, उस एप्लीकेशन को देने से 2 महीने पहले ही आपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यहाँ दे दी है, वहाँ दे दी है, इधर उधर दे दी है वो प्रॉपर्टी और आपने अपने पास नहीं रखी है। एप्लीकेशन से 2 महीने पहले आपने ऐसा कुछ किया है और वो इलीगल है, मतलब आपने कोई रॉन्ग मोटिव से किया है कि आपकी कोई गलत इंटेंशन है ताकि आप कोर्ट फीस से बच सकें, ऐसी किसी इंटेंशन से किया है तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्टेंस, मतलब कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। आपने जो भी उस एप्लीकेशन में लिखा था, कोर्ट को उस पर भरोसा है, बिलीव हो गया है, कोर्ट को पता है कि आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आप छुपा रहे हैं, तो उस केस में कोर्ट आपको इंडिजेंट बना देगा और आप एज एन इंडिजेंट पर्सन बिना कोर्ट फीस दिए अपना केस चला सकते हैं। लॉ में एक प्रोविज़न है ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, मतलब दोनों साइड्स को अपना केस प्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कोर्ट के सामने, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो कोई भी हो। हर इंसान को अपने राइट मांगने का हक है कोर्ट से। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लार्ज स्केल में पॉवर्टी है, बहुत लोग हैं जो पुअर है, बहुत सारी पॉपुलेशन अभी भी पुअर है और बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। तो उनके लिए क्या, लाइक दे ऑल्सो नीड जस्टिस, राइट? उनकी भी राइट्स इन्फ्रिंज होती हैं और उन्हें भी अपनी राइट्स वापस चाहिए कोर्ट से। इसीलिए ये प्रोविज़न बनाया गया है कि ताकि उनके पास पैसे ना होना रीज़न ना हो कि उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा।